साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ रहे हैं हमारे सौर मंडल के बारे में यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, ये जो सूरज है या सूर्य है, इसके परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। यानी कि सूरज और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले जो ग्रह हैं, जो कि 8 हैं, और एक छोटा उपग्रह या डॉर्फ प्लेनेट प्लूटो, और उपग्रह अनगिनत क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएँ जिसे कि एस्टेरॉयड कहा जाता है, उल्का, धूमकेतु, ये सभी शामिल हैं। इनको, जो कि सूरज की परिक्रमा करते हैं, इनको ही हम सौर मंडल कहते हैं। यानी कि सूरज के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो ऊष्मा और प्रकाश की किरण आती है वो सूरज से ही मिलता है। इसके अलावा ये जो सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम में परिवर्तित होना है, जिसकी वजह से सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात कर लें कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि सूरज और अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो वही प्रक्रिया है जो कि तारों के बनने की प्रक्रिया थी। तो हुआ ये था कि जब अंतरिक्ष में जो विशाल बादल स्थित थे, तो उनके गुरुत्वाकर्षण के पतन होने के कारण, यानी कि जब बिग बैंग विस्फोट हुआ था उस समय जो अंडपिंड बने थे, तो जब उनमें संकुचन होता गया तो संकुचन के कारण इनमें गुरुत्वाकर्षण का पतन होने लगा, जिसके कारण सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। और ये जो सूर्य से ग्रहों की विविध विभिन्न सूर्य से जो ग्रहों की स्थिति है विभिन्न प्रकार से है। यानी कि पहले पास वाले बने, फिर दूर वाले बने। तो इसका जो संदर्भ है उसमें भी हम इनकी ग्रहों की संरचना और घनत्व में जो विभिन्नता है, वो भी इस तथ्य को ये बताते हैं या सिद्ध करते हैं कि पहले सूर्य का निर्माण हुआ और उसी के अंश से ही अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। फॉर एग्जांपल हम देख लें कि जो भी ग्रह जो कि सूर्य के निकट हैं, वो ऐसे चट्टानों और धातुओं से मिलकर बने हुए हैं जिनका निर्माण उच्च तापमान पर हुआ है। जबकि ठीक इसके विपरीत जो ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित हैं, उनकी उत्पत्ति ऐसे धातुओं से हुआ है जो कि कम तापमान पर ठोस होते हैं। और जैसा कि कहीं कहीं 15 तो कहीं कहीं 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात वैज्ञानिकों के द्वारा कही जाती है। तो जब बिग बैंग धमाका हुआ था, तो उस धमाका के बाद भौतिक पदार्थों के बिखराव से मंदाकिनियों, तारों और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो हमारा सौर मंडल है, तो हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हमारे आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे की भुजा में हुई थी। हुआ ये था कि जो आकाशगंगा हमारा जो मिल्की वे है, उसकी भुजा में एक हल्की ठंडी गैस का बादल था, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और लोहा जैसे तत्व उपस्थित थे। और ये बादल क्या किया, धीरे धीरे चक्कर लगाने लगा। इसके बाद इस बादल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पतन आरंभ होने लगा और उसमें गैस के घूमते हुए चक्र बनने लगे या डिस्क बनने लगे, गोलाकार। और इन चक्रों के आंतरिक भाग का तापमान बहुत ज़्यादा था, इसीलिए जो पृथ्वी का क्रोड भाग है वो बहुत गर्म होता है। ये एग्जाम्पल यहाँ से साबित होता है। इसके अलावा ये जो गैस के डिस्क थे, ये धीरे धीरे ठंडे होकर सौर मंडल का रूप धारण कर लिए और वर्तमान संरचना को प्राप्त किए। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लें। तो ये था सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित बात। अब अगर हम बात कर लें थोड़ी सी सूरज की संरचना के बारे में, तो इसके 3 भाग होते हैं, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और इसका आंतरिक भाग। तो आंतरिक भाग उतना काम का है नहीं, तो अपन प्रकाश मंडल की बात कर लें। तो सूर्य का ऐसा भाग जो कि हमेशा दिखाई देता है, जो इसका बाह्य परत होता है, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य के इस भाग में 300 किलोमीटर की गहराई तक गैस जलती रहती है। और जो प्रकाश मंडल है, इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। जबकि प्रकाश मंडल के जो बाहरी भाग होता है, यानी प्रकाश मंडल का जो सबसे बाहरी भाग होता है, उसको वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। और ये जलती हुई गैसों की पतली परत होती है। और जो सूरज का सबसे बाहरी भाग जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय हमको दिखाई देता है, उसे हम कोरोना कहते हैं या कोरोना कहलाता है वो। और एक चीज़ ये भी है कि जब कभी कभी क्या होता है, प्रकाश मंडल से परमाणु का एक तूफान बहुत तेज़ी से निकलता है, जो कि सूरज की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर कहा जाता है। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो क्या होता है कि हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी ध्रुव पर इसको अरेरा
अरोरा बोरियलिस कहा जाता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अब क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो उससे आप इसको जोड़ सकते हैं, अरेरा अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है इस रंगीन सौर ज्वाला को। और अब थोड़ी सी हम बात कर लें सन स्पॉट या सौर कलंक की। तो क्या होता है कि सूरज की परत से, सूरज का वो परत जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है वहाँ काले से धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें ही सौर कलंक या सन स्पॉट कहा जाता है। और जो इनकी आयु होती है वो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक की होती है। और ये जो सौर कलंक होते हैं ये प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो कि पृथ्वी का जो बेतार संचार व्यवस्था है उसको बाधित करता है। और ये जो सौर कलंक होता है इसके बनने बिगड़ने की जो प्रक्रिया होता है औसतन 11 वर्ष में पूर्ण होती है, और जिसे सौर कलंक चक्र कहा जाता है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब सूर्य कलंक उत्पन्न नहीं होता तो सूर्य का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, और सौर कलंक की वजह से ही पृथ्वी के वातावरण पर भी थोड़ी सा इसका प्रभाव पड़ता है, और जलवायु पर स्पेशली। और थोड़ी सी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लें सूरज से संबंधित, तो ये जो हमारा सूर्य है ये आकाशगंगा का, हमारे आकाशगंगा यानी मिल्की वे का जो चक्कर है ये 22 करोड़ वर्ष में लगाता है। इसके अलावा सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 यानी कि 14.70 करोड़ किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर है। अगर माध्य की बात करें तो 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। इसके अलावा सूर्य की अगर हम आयतन की बात करें तो सूर्य का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना अधिक है। और जो सूर्य के तली का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्व से 28 गुना अधिक है। और सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 18 सेकंड है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश की चाल की बात कर लें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और एक प्रकाश वर्ष की बात कर लें ये तो एक जो प्रकाश वर्ष होता है तो सूरज के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है। और दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है जिसे एक पारसेक कहा जाता है, और एक पारसेक में 3.6 प्रकाश वर्ष आता है। तो ये था हमारे सौरमंडल और सूरज के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इस अगले वीडियो में हम जितने भी ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉयड, उल्का, धूमकेतु हैं इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, जय हिंद।